नेशनल हाईवे के द्वारा जो है सड़क बनाया जा रहा है और सड़क में जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसको लेकर जो ग्रामीण है, रजहरा के जो ग्रामीण है वो एकत्रित हुए हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिला है और जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसका एक्चुअल पेपर जो है अधिकारियों के पास नहीं है। वो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं जिससे ग्रामीण जनता जो है वो असंतुष्ट नजर आ रही है। लोग जो है कल से ही यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और लोगों ने जो है बिश्रामपुर विधानसभा से पूर्व में समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे विकास दुबे जी को बुलाया है और उन्होंने जो है लोगों के साथ यहाँ बैठकर अधिकारियों से बात की। क्या कुछ बातें हुई, आइए हम सीधे बात करते हैं। क्या है पूरा मामला? आज हम लोग रजहरा गांव के लोगों के साथ जो आज 2-2.5 साल से इस समस्या का निदान ग्रामीणों का नहीं हुआ, NHAI के द्वारा निर्माणाधीन जो कंपनी है, जो संवेदक हैं और अधिकारी सभी लोगों के मिली भगत से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है और बिना मुआवजा के ज़मीन पर जोर ज़बरदस्ती करके पुलिस को खड़ा करके काम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कंपनी का काम शुरू से विवादास्पद रहा है। हम लोग इस क्षेत्र में हमेशा घूमते रहे हैं। भोगू से लेके शंखा तक का निर्माण का कार्य कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और हर गांव में इस तरह की समस्याएं हम लोग को सुनने के लिए मिलता है। लेकिन रजहरा गांव के साथ तो एक तरह से पूरी तरह से कंपनी मनमानी पर उतारू हो गया है और अधिकारी भी इसमें ग्रामीण सभी लोगों के पास गुहार लगाए, लेकिन कहीं से भी इन लोग को संतोषजनक समाधान का रास्ता नज़र नहीं आया। अंत में बाध्य होकर लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, अपने समस्याओं से अवगत कराया और मैं समझता हूं कि NHAI के द्वारा जो काम किया जा रहा है पूरी तरह असंवैधानिक है, कानूनन तौर पर भी गलत है। सरकार का जो अधिग्रहण का जो कानून है उसके तहत भी ये नहीं किया जा रहा है। लोग को बिना मुआवजा के उनके ज़मीन पर जोर ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि रजहरा गाँव के लोग जो समस्या से परेशान हैं, हम लोग पूरी तरह से गांव के साथ खड़े हैं और किसी भी तरह का कार्य प्रशासन के द्वारा या NHAI का जो संवेदक है, जो कंपनी है, उसके द्वारा अगर जोर ज़बरदस्ती करके कार्य करने का यहाँ प्रयास किया जाएगा तो यह आंदोलन एक पलामू के लिए मिसाल बनेगा और इस कंपनी को पूरी तरह से ठीक करेंगे और उसको सबक सिखाएंगे कि इस तरह से काम करने का जो तौर तरीका है पलामू में नहीं चलने वाला है। अधिकारी जब बैठे थे तो ग्रामीण असंतुष्ट नजर आए। बीच में देखा गया कि आप भी जो है ग्रामीणों के साथ, उन्होंने ग्रामीणों को आपने ये अश्योर कराया कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो पूरी मजबूती के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं? अभी जो सरकार के द्वारा मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किए गए थे वो भी आए थे, CO भी आए थे और ग्रामीणों के साथ वार्ता हुआ, हम भी वहाँ मौजूद थे। हम तो पूरा बात कल से समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीण पूरी तरह से एक तरह से असंतुष्ट हैं। इन लोग का जो उचित मांग है इसका निदान कहीं से भी नहीं हो रहा है। इन लोग तो लगभग सभी पदाधिकारियों के पास गुहार लगा चुके, सारा ज़मीन का पेपर है, कागज़ है, लेकिन समाधान का प्रयास हमको नहीं लगता है कि अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अभी किन परिस्थितियों में ऐसा कार्य इन लोग कर रहे हैं, NHAI का जो संवेदक है उसके प्रभाव में आके कि किस परिस्थिति में ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये समझने का विषय है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्य प्रणाली से हम लोग संतुष्ट नहीं है और जब तक इस गांव के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, इनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक ज़मीन पर कार्य नहीं होगा। इसके लिए हम सभी गांव के लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा और जब भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग पूरे संख्या में सारे अपने समर्थकों के साथ, बिश्रामपुर के लोगों के साथ हम लोग आके और इस कंपनी के कार्य को यहाँ नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल होगा, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ग्रामीणों के साथ नहीं दिख रहे हैं। आपको कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि जनता ने आपको पुकारा? देखिए, अभी जो विगत कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ है विधानसभा चुनाव हुए और जो हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं, मैं नहीं समझता कि जनता अपने दिल से उनको वोट दिया, उनको चुना है। सरकार का एक योजना है मैया सम्मान योजना, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से वो लालच खरीद फरोख्त का योजना है और उस योजना के प्रभाव में आके अभी जो चुनाव हुआ मतदाता वोट दे दिए और जीतने से कोई नेता नहीं बनता है, लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाता है। हमारे साथ जो लोग हैं, बिश्रामपुर के तमाम मतदाता सभी लोग जो हमको समर्थन दिए, मैं सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूं और
सर्टिफिकेट से कोई विधायक नहीं बनता है, मेरा सोचना है। हमको जो प्यार, आशीर्वाद, सम्मान, स्नेह मिला है विश्रामपुर के लोगों के द्वारा, मैं 5 साल पूरे पलामू प्रमंडल के लिए हम लोग जनता के हित में काम करेंगे। और कहीं भी उनको दबाया सताया, अगर उनके हक अधिकार का हनन होगा तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर उनके अधिकारों का रक्षा करेंगे। क्या कहिएगा?